इमेजिन कीजिए, सुबह उठकर आपने एक स्टॉक चुन लिया, किसी टेलीग्राम न्यूज़ या यूट्यूब वीडियो देख के आपने बाय कर लिया। शुरुआत में स्टॉक का प्राइस थोड़ा ऊपर गया और आपको ऐसा लगा कि आज प्रॉफिट बड़ा होगा, लेकिन अचानक से मार्केट रिवर्स हुआ और आपका प्रॉफिट धीरे धीरे कम हुआ और कुछ ही मिनटों में आपका ट्रेड लॉस में बदल गया। अब सोचिए, दूसरे ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो कामली ट्रेड लेते हैं। उन्हें पता होता है मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, पर वो पैनिक नहीं करते हैं, हर छोटी मूवमेंट पे एंट्री नहीं लेते हैं और ट्रेंड खत्म होने तक ट्रेड को होल्ड करते हैं। आखिर में क्या फ़र्क है उनके और बाकी लोगों में? फ़र्क है ट्रेंड को समझने का। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़रूरी है ट्रेंड को पहचानना। पैसा उसी डायरेक्शन में बनता है जहाँ पे मोमेंटम रहता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आप बाई साइड में हो तो चांसेस आपके फेवर में रहता है, लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आप बाई साइड में हो तो आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हो। यहीं पे आता है बहुत पावरफुल और बिगिनर फ्रेंडली इंडिकेटर जिसे हम सुपर ट्रेंड कहते हैं। सुपर इंडिकेटर उन इंडिकेटर में आता है जिसने लाखों ट्रेडर की ट्रेडिंग स्टाइल बदल दी, क्योंकि ये इंडिकेटर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसे देखकर बिगनर भी मार्केट की डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। यही वजह है इसे इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखें, कोई भी इंडिकेटर मैजिक नहीं होता है। सिर्फ इंडिकेटर देखकर ट्रेड लिया जाए तो लॉस भी होता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम सुपर ट्रेंड को सरफेस लेवल पे नहीं बल्कि डीपली समझेंगे। हम ये जानेंगे ये इंडिकेटर मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी को कैसे दिखाता है, प्रोफेशनल इसे कैसे यूज़ करते हैं और बिगनर कहाँ पे गलती करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज से आपका चार्ट देखने का तरीका बदल जाए। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आखिर में है क्या? सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं। सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। इसका मेन काम है मार्केट की डायरेक्शन को दिखाना, यानी कि मार्केट बुलिश है या बेरिश, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ये इंडिकेटर सिंपल तरीके से मार्केट की डायरेक्शन को दिखाता है। अब कई लोग ये पूछते हैं ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। अगर मार्केट लगातार नीचे जा रहा है और लोअर हाई और लोअर लो बनाता जा रहा है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इसी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। चार्ट पे ये इंडिकेटर एक लाइन की तरह दिखाई देती है। जब लाइन ग्रीन होती है और प्राइस के नीचे होती है तो मार्केट को बुलिश माना जाता है, और जब लाइन रेड होती है और प्राइस के ऊपर होती है तो मार्केट को बेयरिश माना जाता है। यही इसकी खासियत होती है। कई सारे इंडिकेटर बिगनर को कंफ्यूज कर देते हैं। RSI, मैकडी, बॉलिंगर बैंड, ये सारी शुरुआत में कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इतना क्लीन होता है कि नया ट्रेडर भी ये बता सकता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। अब ये सवाल आता है, इतने सारे इंडिकेटर होने के बावजूद ट्रेडर सुपर ट्रेंड को इतना पसंद क्यों करते हैं? इसके पीछे कई सारे स्ट्रॉन्ग रीजन है। सबसे पहला रीजन है क्लैरिटी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंफ्यूजन। बिगिनर को समझ नहीं आता है बाय करे कि वेट करे, प्रॉफिट बुक करे या वेट करे, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। यही चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान करवाती है। सुपर ट्रेंड इस कंफ्यूजन को एक हद तक कम करता है। जब चार्ट पर सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाता है तो मार्केट बुलिश होने का सिग्नल देता है, और जब चार्ट पर सुपर ट्रेंड रेड हो जाता है तो मार्केट बेरिश होने का सिग्नल देता है। इससे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। दूसरा रीज़न है ट्रेंड राइडिंग। मार्केट में बड़ा प्रॉफिट छोटे मूव से नहीं बल्कि बड़े ट्रेंड से बनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, थोड़ा प्रॉफिट आते ही एग्जिट कर जाते हैं, बाद में वही स्टॉक और ऊपर चला जाता है। सुपर ट्रेंड ट्रेडर को ट्रेंड के साथ बने रहने में मदद करता है। जब तक इंडिकेटर बुलिश दिखाता है ट्रेडर अपना ट्रेड होल्ड कर सकता है। सुपर ट्रेंड कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में अचानक वॉलेटिलिटी बढ़ गई, कैंडल्स तेजी से ऊपर नीचे हो रही हैं और बिगनर पैनिक होकर रैंडम ट्रेड लेने लगते हैं। कोई कैंडल देखकर बाई और अगले में डरकर सेल। ऐसे सिचुएशन में सुपर ट्रेंड ट्रेडर को डिसिप्लिन देता है। ये बेसिकली मार्केट नॉइज को फिल्टर करने की कोशिश करता है, क्योंकि मार्केट में हर एक छोटी मूव इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कई बार ये सिर्फ नॉइज होती है। अगर ट्रेडर हर एक छोटी मूव पे रिएक्ट करेगा तो उससे ओवर ट्रेडिंग होगी और उससे लॉस होगा। सुपर ट्रेंड मेजर ट्रेंड पे फोकस करने में मदद करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझते हैं ये इंडिकेटर काम कैसे करता है। सुपर ट्रेंड मेनली दो चीज़ों पे बेस होता है, ATR और मल्टीप्लायर। अगर आसान भाषा में समझते हैं तो ATR क्या होता है? ATR का फुल फॉर्म होता है एवरेज ट्रू रेंज। ये मार्केट की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, यानी कि मार्केट कितनी तेजी से मूव कर रहा है। अगर कैंडल बहुत बड़ी है और मार्केट तेजी से ऊपर नीचे जा रहा है तो ATR हाई होगा। अगर कैंडल छोटी है और मूवमेंट स्लो है तो ATR लो होगा। अब सवाल है सुपर ट्रेंड को ATR की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मार्केट हर समय एक ही स्पीड से मूव नहीं करती है। कभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है और कभी शांत।
अगर वो वॉलेटिलिटी को ध्यान में नहीं रखेगा तो वो बार बार गलत सिग्नल देगा। एटीआर मार्केट की करंट स्पीड को समझने में मदद करता है। अब आते हैं मल्टीप्लायर पे। मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर बेसिकली इंडिकेटर की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। अगर मल्टीप्लायर छोटा होगा तो सिग्नल जल्दी देगा लेकिन फेक सिग्नल ज़्यादा होंगे। अगर मल्टीप्लायर बड़ा होगा तो सिग्नल थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन ज़्यादा रिलायबल होगा। तो ज़्यादातर ट्रेडर कौन सी सेटिंग रखते हैं? वे एटीआर को 10 और मल्टीप्लायर 3 का रखते हैं। ये सेटिंग काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये बैलेंस प्रोवाइड करती है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर चार्ट पे दिखता कैसे है? इसे हम चार्ट पर समझते हैं। जब मार्केट बुलिश होता है सुपर ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे आ जाता है और ये अक्सर ग्रीन कलर में दिखाई देता है। ये दिखाता है बाय स्ट्रॉन्ग है और ट्रेंड ऊपर की तरफ है। जब मार्केट बेरिश होता है सुपर ट्रेंड लाइन ऊपर आ जाती है और लाइन लाल कलर की दिखाई देती है। ये दिखाता है यहाँ पे सेलर कंट्रोल में है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कलर फ्लिप। जब सुपर ट्रेंड रेड से ग्रीन होती है ट्रेडर इसे बाय सिग्नल मानते हैं और जब ग्रीन से रेड होता है तो सेल सिग्नल माना जाता है। लेकिन ये वही जगह है जहाँ पे बिगनर सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। वो सोचते हैं ग्रीन मतलब बाय और रेड मतलब सेल, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा डीप है। इसमें हम बाय सिग्नल को सही तरीके से कैसे समझें? मान लीजिए कोई स्टॉक काफ़ी समय से डाउन ट्रेंड में था और वो अपना लोअर लो बना रहा है। अचानक से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी और सुपर ट्रेंड लाइन रेड से ग्रीन हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बायर्स मार्केट में धीरे धीरे कंट्रोल लेने लग गए हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर कलर देखकर ट्रेड नहीं लेते हैं बल्कि वो एडिशनल कंफर्मेशन ढूंढते हैं, जैसे कि क्या स्टॉक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे रहा है और क्या हायर टाइम फ्रेम बुलिश है। अगर ये कंफर्मेशन मिल जाए तो बाय सिग्नल स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब जानते हैं सेल सिग्नल कैसे काम करता है। जब मार्केट में कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और ट्रेंड लाइन ग्रीन से रेड बनती है, इसका मतलब है सेलर यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल ब्लाइंडली यहाँ पे सेल नहीं करते हैं। वे देखते हैं क्या सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है, क्या वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है और क्या मार्केट स्ट्रक्चर वीक हो रहा है। यानी इंडिकेटर सिर्फ सिग्नल देता है, फाइनल डिसीजन ट्रेडर के एनालिसिस पे निर्भर करता है। मार्केट साइकोलॉजी क्या कहती है? ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर का गेम नहीं है बल्कि ये इमोशंस का गेम है। मार्केट के हर एक कैंडल के पीछे साइकोलॉजी होती है। जब सुपर ट्रेंड ग्रीन होता है इसका मतलब बायर कॉन्फिडेंट है और लोग हायर प्राइस पे खरीदने को तैयार हैं। लेकिन जब इंडिकेटर रेड हो जाता है तो मार्केट में फियर बढ़ने लगता है और यहाँ पे सेलर एग्रेसिव हो जाते हैं। सुपर ट्रेंड असल में बायर और सेलर की ताकत दिखाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 1000 रुपीज़ था और वो कई दिनों से साइडवे में था। फिर अचानक से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम बढ़ा और सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गया। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को लगा मोमेंटम शुरू हो गया है। स्विंग ट्रेडर ने एंट्री ली, इंस्टीट्यूशन ने बाइंग स्टार्ट की। स्टॉक धीरे धीरे 1000 से 1200 तक चला गया। यहाँ पे जो ट्रेडर ट्रेंड के साथ बना रहा उसने बड़ा मूव पकड़ा, लेकिन जो जल्दी डर गया वो छोटा प्रॉफिट लेके निकल गया। उसने बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। सुपर ट्रेंड की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो ट्रेंड को राइड करने में मदद करता है। तो साइडवे मार्केट में सुपर ट्रेंड क्यों फेल हो जाता है? अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक लिमिटेशन समझते हैं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन साइडवे मार्केट में ये कमजोर हो सकता है। मान लीजिए मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, प्राइस ऊपर गया ग्रीन सिग्नल, प्राइस नीचे आया रेड सिग्नल, फिर ऊपर ग्रीन सिग्नल, फिर नीचे आया रेड सिग्नल। इस सिचुएशन को कहते हैं व्हिपसॉ, यानी कि बार बार फॉल्स सिग्नल। यहीं पे बिगनर बार बार लॉस करते हैं क्योंकि वो हर एक सिग्नल पर ट्रेड लेने लगते हैं। प्रोफेशनल ऐसी मार्केट में पेशेंस रखते हैं और क्लियर ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के लिमिटेशन क्या होते हैं? क्योंकि कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता है। सबसे पहला, ये लैगिंग इंडिकेटर होता है। सुपर ट्रेंड पास्ट प्राइस डेटा पे बेस्ड होता है, इसीलिए सिग्नल थोड़ा लेट आ सकता है। दूसरा, साइडवे मार्केट में फेक सिग्नल, तो रेंज बाउंड मार्केट में बार बार व्हिपसॉ हो सकता है। तीसरा, अकेले यूज़ करना डेंजरस हो सकता है। अगर सिर्फ सुपर ट्रेंड को देखकर ट्रेड लिया जाए तो लॉस हो सकता है। हमें कंफर्मेशन जरूर देखना चाहिए जिससे हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़े और लॉस जाने के चांसेस काफ़ी कम हो जाए। अब एक चार्ट एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे स्टॉक एक साइडवे में था और बाद में ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर जाने लगा। प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल के पास आया और सुपर ट्रेंड रेड से ग्रीन हो गया और उसके बाद प्राइस में अच्छा खासा मोमेंटम आया। तो आज हमने जाना सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।